बांग्लादेशी स्टूडेंट्स ने एक नई पार्टी की बुनियाद रखी है जिसका नाम है जातीय नागरिक पार्टी। अब वैसे तो तमाम जो पार्टियां हैं वो क्लेम तो यही करती हैं कि हम लोगों की खिदमत करेंगे, उनकी भलाई के लिए काम करेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ जियोपॉलिटिकल हवालों से है वो फॉरेन पॉलिसी की बात होती है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की क्या फॉरेन पॉलिसी के हवाले से प्रेफरेंसेस हैं। अब इस नई पार्टी ने जो अपनी प्रेफरेंसेस बयान की हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नाहिदुल इस्लाम साहब जो कि इस नई पार्टी के कन्वीनियर हैं, उन्होंने एक जलसे के अंदर अनाउंस किया कि हमारी जो पॉलिसीज़ होंगी वो ना प्रो पाकिस्तान होंगी ना प्रो इंडिया होंगी, दोनों नहीं होंगी। हम बांग्लादेशी लोगों के इंटरेस्ट में काम करेंगे। ढाका ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया है, नो प्लेस फॉर प्रो इंडिया और प्रो पाकिस्तान पॉलिटिक्स इन बांग्लादेश। नाहिद इस्लाम, कन्वीनियर ऑफ the newly formed Jatiya Nagarik Party, has declared that Bangladesh political landscape will not accommodate pro-India or pro-Pakistan influences. Instead, he emphasized that the party aims to rebuild the state with a focus on national interests and the well-being of Bangladeshi citizens. अब देखा जाए तो ये जो इनका स्टांस है ये इटसेल्फ पाकिस्तान को फेवर करता है और इंडिया को फेवर नहीं करता। अब आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे ये सुनकर कि ये कैसे हो सकता है। देखें, बांग्लादेश का जो निज़ाम रहा है ओवर द लास्ट 50 ईयर्स लगभग, उसमें अक्सर जो हिस्सा रहा है सियासी निज़ाम का वो प्रो इंडिया रहा है। ऐसा ही है ना, प्रो इंडिया रहा है। पाकिस्तान के फेवर में गुज़िश्ता 50 साल में कभी भी इतना ज़्यादा बांग्लादेशी पॉलिटिकल सिस्टम नहीं रहा। ऐसा ही ले दे के कोई नॉर्मल किस्म के रिलेशंस हो तो भी बहुत बड़ी बात होती है, वरना एंटी पाकिस्तानी सिस्टम वहाँ पर पॉलिटिकल रहा है। मतलब लोगों की विल की बात नहीं कर रहा हूँ कि लोगों के अंदर क्या सेंटिमेंट्स हैं या क्या माइंडसेट है, मैं पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहा हूँ। अक्सर जो बांग्लादेशी पॉलिटिकल सिस्टम रहा है 50 सालों के दौरान वो प्रो इंडिया रहा है। तो अगर ये नई पार्टी कह रही है कि भाई हम प्रो इंडिया नहीं होंगे तो यहाँ इंडिया के लिए लॉस है ना ऑब्वियसली, कि एक और बड़ा कॉम्पिटिटर उनकी कठपुतली जो रिजीम थी शेख हसीना की, उनके लिए एक नया कॉम्पिटिटर ऐसा आ गया है जो कि प्रो इंडिया नहीं है। एज फार एज प्रो पाकिस्तान होने की बात है तो पाकिस्तान के लिए ये भी चल जाएगा कि बांग्लादेशी सेटअप न्यूट्रल हो और उसके अंदर कम से कम इतनी एक्सेप्टेंस हो कि वो इक्वलिटी की बुनियाद पर ट्रीट करें, जैसे वो इंडियंस को ट्रीट करते हैं वैसे पाकिस्तानियों को करें, जैसे उनकी फॉरेन पॉलिसी इंडिया के लिए होती है वैसे पाकिस्तान के लिए हो, जैसे उनकी ट्रेड और दीगर जो प्रेफरेंसेस हैं इंडिया के लिए होते हैं वैसे पाकिस्तान के लिए हो। तो ये न्यूट्रलिटी भी बेसिकली पाकिस्तान को सूट करती है। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि आजकल जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के हवाले से चीज़ें हो रही हैं ये आम सी चीज़ें हैं जो कि पड़ोसी मुल्क जिनके दरमियान नॉर्मल रिलेशंस हों तो उनके दरमियान होती रहती है। मिसाल के तौर पर आप देखें ट्रेड स्टार्ट हुआ है। अब बज़ाहिर आपको लग रहा होगा कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, मोहम्मद यूनुस ने कोई बहुत बड़ा प्रो पाकिस्तान कदम उठा लिया है, लेकिन ये नॉर्मल बात है। इस चीज़ का फ़ायदा बेसिकली बांग्लादेशी लोगों को हो रहा है। ट्रेड स्टार्ट हुआ है, ट्रेड होता रहता है, मुल्कों के दरमियान होता रहता है, दुश्मन मुल्कों के दरमियान भी होता रहता है। यहाँ पर मामला लेकिन यह हुआ था कि पाकिस्तान को लाकर इजराइल की कैटेगरी में डाला हुआ था शेख हसीना ने। इजराइल के साथ भी ट्रेड नहीं हो सकता, पाकिस्तान के साथ भी नहीं हो सकता। तो ये चीज़ अगर ना हो और सिर्फ न्यूट्रलिटी मिल जाए पाकिस्तान को तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए वो भी बहुत होगा। CGTN न्यूज़ ने जैसे कि रिपोर्ट किया है, आजकल ये जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है 50 साल में पहली मरतबा ट्रेड स्टार्ट हुआ है। लुक एट दैट, इन 50 सालों में अरबों डॉलर्स का ट्रेड हो सकता था दोनों मुल्कों के दरमियान, लेकिन वो नहीं हुआ। CGTN कहता है बांग्लादेश एंड पाकिस्तान रिज्यूम डायरेक्ट ट्रेड and more. The new deal finalized earlier this month involves Bangladesh purchasing white rice from Pakistan at the rate of $499 per ton. The shipment will be delivered in 2 phases with remaining 25,000 tons expected in early March. एक तो पहुंच गई है गालिबन वहाँ पर शिपमेंट 26,000 टन्स की है और दूसरी मार्च के अंदर आने वाली है। और ये जो रेट बता रहे हैं 499 टन का, तो बांग्लादेश वियतनाम से भी रिसेंटली बांग्लादेश ने ख़रीदे हैं, वो भी 477 टन का रेट है मेरे ख्याल से। तो पाकिस्तानी चावल थोड़े से महंगे हैं उसके मुकाबले में, लेकिन बांग्लादेशी मार्केट को स्टेबल रखने के लिए ये वाली जो शिपमेंट है ये हेल्प करेगी। तो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो न्यूट्रलिटी भी उनको सूट करती है। असल में बांग्लादेश अगर न्यूट्रल भी हो ना तो इवन दैट्स फाइन विद पाकिस्तान।
एडवर्स रिलेशंस नहीं होने चाहिए। एडवर्स, जैसे शेख हसीना के दौर में एडवर्स रिलेशंस थे। 2014-15 का तो जो साल था वो तो डार्क एरा था, डार्क एरा। बहुत ही दोनों मुल्कों के दरमियान ख़राब ताल्लुकात हो गए थे। पॉलिटिकल बेनिफिट्स शेख हसीना को बहुत मिले इस अरसे के दौरान, लेकिन दोनों मुल्कों के जो ट्रेडर्स हैं और बिजनेसेस हैं और लोग हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा था इस अरसे में। बहरहाल एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस के हवाले से कि टेक्स्ट बुक्स जो हैं बांग्लादेश के वो रिवाइज़ हो रहे हैं, और इसके अंदर जो गैर ज़रूरी इंडिया का रोल इंक्लूड किया गया था शेख हसीना साहिबा के दौर में, और ये जो बांग्लादेशी नई नस्ल को झूठ पढ़ाया जा रहा था कि कैसे बॉलीवुड के हीरो की तरह आकर इंडिया ने बांग्लादेश की फेवर में काम किए थे 1970s के अंदर, उन झूठी सच्चे किस्सों को उन्होंने कट शॉर्ट करने का फैसला किया है बांग्लादेश ने। इस पे इंडिया के अंदर बहुत सारे एक्सपर्ट्स नाखुश हैं, उनके लोग नाखुश हैं कि यार ये क्या बात हुई, तारीख़ी वाक़यात हैं तो हमारा रोल क्यों डाउन साइज़ किया जा रहा है और मुजीबुर रहमान का रोल क्यों डाउन साइज़ किया जा रहा है। भाई मुजीबुर रहमान होगा, बच्चे अगर पढ़ेंगे मुजीबुर रहमान को तो मुजीबुर रहमान की अगर वाहवाह होगी तो ऑटोमेटिकली इंडिया की वाहवाह होगी, बिकॉज मुजीबुर रहमान इज़ इंडिया, इंडिया इज़ मुजीबुर रहमान। दिस इज़ हाउ दे यूज्ड टू लुक एट मुजीबुर रहमान। बाय द वे, ये मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, इंडिया के अंदर मुजीबुर रहमान साहब को ऐसे ही देखा जाता है, ही इज़ अवर गाय, इस तरह करके उनको पोर्ट्रे किया जाता है। इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है मुजीबुर रहमान डाउनसाइज्ड, इंडियाज रोल इन बांग्लादेश लिबरेशन वॉर कट, Dhaka rewrites textbooks. In these changes lie an underlying theme of playing down the Indian leadership's contribution to the Bangladesh Liberation War, in which the combined forces of Indian Army and the Bangladesh freedom fighters had defeated Pakistan's armed forces in December 1971, leading to the creation of the nation. हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इस पे रिपोर्ट किया है, बांग्लादेश रिवाइजेस स्कूल टेक्स्ट बुक्स, मुजीबुर रहमान's legacy trimmed, India's role in 1971 war curtailed, while India's contribution to Bangladesh independence remains acknowledged, some key elements have been revised. और आगे वो मजीद कहते हैं कि बांग्लादेश नेशनल करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड NCTB has made some significant changes to school textbooks for the 2025 academic year, reshaping how the country's history is told. देखें ये वो रिफॉर्म्स हैं जिसकी बात हो रही थी, कंप्रीहेंसिव रिफॉर्म्स की बात हो रही थी ना यूनिस के द्वारा, बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर करने हैं, ब्यूरोक्रेसी के भी अंदर करने हैं और दीगर जगहों पर भी करने हैं, तो ये भी उनमें से एक है। द रिविजन्स फॉलो द ouster ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इन अगस्त 2024 and reflect the interim government's efforts to alter the national narrative, the Indian Express reported. One of the most striking changes is the complete removal of Sheikh Hasina from all textbooks. अच्छा, ये जो शेख हसीना साहिबा का टेक्स्ट बुक्स के अंदर जिक्र था वो बढ़ा चढ़ा के भी लिखा गया था, इसमें भी कोई शक नहीं है, और टेक्स्ट बुक्स के पीछे वैसे स्पीचेस वगैरह लगी हुई होती थी, उनका मैसेज वगैरह लगा हुआ होता, ये गैर ज़रूरी चीज़ें हैं। इसकी वजह यह है कि देखें ये भी पॉलिटिकल पार्टी है, BNP भी पॉलिटिकल पार्टी है, जमात भी पॉलिटिकल पार्टी है, तो पॉलिटिकल पार्टियों की शख्सियात की तस्वीरें क्यों पढ़ें स्टूडेंट्स। वैसे बदकिस्मती की बात है, ये सिर्फ बांग्लादेश में नहीं होता, हमारे बाकी मुल्कों में भी होता है, ये साउथ एशिया के अंदर, इंडिया में भी होता है। और वहाँ पाकिस्तान के अंदर मरियम को देखें, पंजाब वाली जो चीफ मिनिस्टर बिठाई हुई है उन्होंने, मरियम, उन्होंने भी अपना थोपड़ा डाला हुआ है स्कूल वाले बुक्स के अंदर। तो ये स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स के अंदर इतना नहीं घुसाना चाहिए, स्टूडेंट का अपना माइंड होना चाहिए, वो देखे और फिर वो खुद डिसाइड करे। लेकिन यहाँ पर ये हो रहा था कि ना सिर्फ ये कि उनकी तस्वीरें शेख हसीना साहिबा की, बल्कि बढ़ा चढ़ा के उनके कारनामे भी लिखे हुए हैं, वो एज अ हीरो पोर्ट्रे की जा रही हैं और बाकी उनके सामने विलन, वो चेंज किए जा रहे हैं। और ये थोड़ा सा न्यूट्रल आप कह सकते हैं कि पर्सपेक्टिव इसको देने की कोशिश की जा रही है। हर कस्टमरी मैसेज देखे ना, हर कस्टमरी मैसेज टू स्टूडेंट्स, वो भी उन्होंने लगाया हुआ होता था। प्रीवियसली प्रिंटेड ऑन दी बैक कवर हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद ग्राफ फ्री images from the July 2024 uprising that led to her downfall, the IE report added. तो इंडिया खुश नहीं है इन चेंजेस से, और वो समझ रहे हैं कि इससे उनका जो कद काट था बांग्लादेश के अंदर उसको डाउन करने की कोशिश की गई है।